सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। जींद में हूँ और अपने ही घर बैठा हूँ, ऐसी फीलिंग आई भाई। और विषय मेरा सर्कल कबड्डी है और सर्कल कबड्डी एक ऐसा इंटरव्यू मैं लेने लग रहा हूँ जिसने हर खिलाड़ी, चाहे वो किसी भी गेम से हो, और हर राजनीतिक व्यक्ति, हर सामाजिक व्यक्ति उनको देखकर खुश होंगे। और मैं तो भाई देखो अतिशयोक्ति नहीं लेकिन दिल से यह बात कहूँ कि वो सर्कल कबड्डी के कमेंटेटर ही नहीं, वो कमेंटेटर के रूप में एक भगवान है, सच्चाई है। मैं भी उस गेम में जाऊंगा, कोई भी उस गेम में, जो सर्कल कबड्डी ने ही नहीं हर चीज़ के बारे में इतनी बारीकी से जानकारी। जब एक रेड मारने जाओ है ना, तो उसका नाम, उसके बाप का नाम, उसकी माँ का नाम, माँ कौन से काम की थी, बाप कौन से काम का, सारी A to Z जानकारी उनको है। मेरे साथ हैं सतपाल DP जी। सर जी प्रणाम। धन्यवाद जगदीप शर्मा जी, आपका और आपकी सारी टीम का मेरे घर पर पहुंचने पर भाई मंजीत गौतम का जी स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। आप मेरे घर पहुंचे, मैं आपका स्वागत करता। सर ये तो मेरा सौभाग्य है जी, मैं आपसे मिल पाया। सर इतनी नॉलेज कहाँ से हुई सर, हर खिलाड़ी के बारे में, चाहे वो रेडर है चाहे वो कैचर है, इतनी डीपली जानकारी कहाँ से सर? जगदीप भाई, पहले मैं ऑफिशिएटिंग करता था सर्कल कबड्डी में, मैं रेफरशिप करता था जी। मैं पहले मेरी पोस्टिंग गांव में थी, उसके बाद मैं 2006 के लगभग मैं खोखरी गांव में आ गया था। अच्छा जी। राजकीय उच्च विद्यालय खोखरी में मेरी पोस्टिंग थी जी। और खोखरी में प्रतिवर्ष सर्कल कबड्डी की भी और नेशनल कबड्डी की प्रतियोगिता होती थी। तो वहाँ मेरे को बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, सारे गांव ने बड़ा सहयोग साथ दिया। फिर मैं धीरे धीरे बाहर भी मैं ऑफिशिएटिंग के लिए कोचिज का निमंत्रण आने लग गया जी। जब मैं इस फील्ड में आया, नहीं कमेंटेटर का जो फील्ड में, जी। तो मैं करनाल के पास एक गांव है सिरसी गांव, जो आजकल हरियाणा का पहला गांव है, लाल डोरा मुक्त गांव है। ओके। हाँ जी, उस गांव में प्रतियोगिता हो रही थी और वहाँ से सतबीर शर्मा थे, वो उन्होंने मैं बुलाया था। जी। और जींद से मैं एक बलवान सिंह खंडा खेड़ी, जी। वो अच्छा खिलाड़ी भी रहा, हम दोनों वहाँ चले गए जी। और ऑफिशिएटिंग मैं कर रहा था। फिर वो थोड़ा सा मंच खाली हुआ तो शर्मा जी ने कहा, थोड़ा सा सतपाल सिंह यार आप पढ़े लिखे हैं, कुछ आप बोलिए। मैंने पहली बार वहाँ पर मैंने कमेंट्री की थी। फिर मेरे साथियों ने जो मेरी आवाज़ सुनी, दर्शकों ने आवाज़ सुनी, बाहर से उन्होंने कुछ वो आपस में कमेंट कहे, यार ये तो बहुत बड़ा DP साहब को बुलाइए बार बार। और उसमें बलवान सिंह खंडा खेड़ी ने भी बड़ा बोला, सतपाल यार तो रेफरशिप छोड़ के कमेंट्री करेगा, तेरी आवाज़ बड़ी दबंग है। तो उस दिन के बाद फिर मैंने जगदीप शर्मा जी लगातार कमेंट्री, फिर कमेंट्री करने के लिए अंदर भी होना ज़रूरी है। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। हाँ। हरियाणा प्रदेश में चल आज तो कोई कुछ ही कहो, कमेंट्री तो थी ही नहीं। हमारा बड़ा भाई पंजाब में काफ़ी मतलब कमेंटेटर, उनके तो मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं तो उनके मुकाबले में जीरो हूँ। तो फिर मैंने खिलाड़ियों से संपर्क किया, 1-2 घंटा मैंने खेल मैदान पे जाने से पहले अपना वर्क किया उनसे, उनके नाम, पिताजी का नाम, उनके गांव का, उनकी अचीवमेंट, माताजी का नाम। तो फिर मैंने ये बोलने शुरू किए, लिखने शुरू किए। फिर उसमें फिर मेरी सी थोड़ी सी लोगों ने और बहुत बड़ी अप्रिशिएट किया। फिर मैंने जिस क्षेत्र में जाना, मैंने पुस्तकें पढ़नी शुरू की। मैं रोज़ाना 1-2 घंटा ज़रूर पढ़ता हूँ और फिर मेरा लोगों ने साहस और उत्साह दिया और इस फील्ड में मैं आ गया। जगदीप जी सर नू बतावा कि आप अखबार ने इतना जमा निचोड़ दो कि नू भी याद हो उस कॉलम पे उतने नंबर की लाइन पे क्या लिख रखा है, कितनी सच्चाई इस बात? बिल्कुल, ये जब अखबार की बात आई है तो मैं बिल्कुल डीपली वे से पढ़ता हूँ। आज मैं नमन करता हूँ उस महान शहीद वीर अब्दुल शहीद। आज 10 सितंबर 1965 को जो हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उस महान सैनिक ने 8 पैटर्न टैंक पाकिस्तान के आज ही के दिन वहाँ से बिल्कुल नष्ट करने का काम किया था और भारत सरकार ने उसको बिल्कुल परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। आज उनके नाम भी जन्म है, ये 10 सितंबर कह लीजिए 1965, जब आपने अखबार की बात कही था। और जो वल्लभ भाई, कितना टाइम लगाते हैं सर आप? मैं देखो, मैं सुबह
5 बजे उठ जाता हूँ। 5 बजे के बाद एक घंटा फ्रेश होने 1.5 घंटा मैं मतलब चाय पानी लेके पढ़ता हूँ। फिर मैं 6:30-7 बजे के लगभग मैं तैयार हो जाता हूँ। 8 बजे मैं फिर ड्यूटी पे चला जाता हूँ। वहाँ से आने के बाद 2:30 बजे के बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम करके 1-1.5 घंटा जो बची हुई मेरी जो पन्ने हैं कह लीजिए, जो खबर है, मैं दोबारा से फिर उसको पढ़ता हूँ। और पढ़ता नहीं भाई जगदीप, मैं जो अच्छी खबर है महान पुरुषों की, खिलाड़ियों की है, अच्छे लोगों की, मैं साथ में अपनी नोटबुक रखता हूँ और उसको नोट भी करता हूँ। मैं आपको मेरी डायरी वो दिखाऊंगा सारी, मेरी राइटिंग में मैं लिखता हूँ। कहीं से मेरे को अच्छी कोई बुक मिल जाए वही भी लेकर, मैं दिल्ली से एक बहुत अच्छी एक बुक थी वो मैंने मंगवाई। अच्छा जी। हिंदुस्तान का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और पंजाब के शासन, मैंने बड़ी मतलब शौक है पढ़ने का, स्टडी शौक है। हाँ बिल्कुल सर। आप कमेंटेटर बने हो, जब स्टेज पे जाओ हो, मैदान पे जाओ हो, उस साइड भी प्लेयर हैं, उस साइड भी प्लेयर हैं, डर भी हुआ है भाई? स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा डर। देखो शुरुआत में बोलने में तो थोड़ा सा रहा। आज भी ऐसा ही होता नहीं, ऐसा नहीं। आज तो मेरा ऑटोमेटिकली जिस भी फील्ड में मुझे ये सर्कल कबड्डी नहीं जगदीप, मैं बड़े मैंने वैसे बढ़ाई की बात नहीं करनी चाहिए। जी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लगभग जितने बड़े 1 करोड़ के नामी दंगल कुश्ती, चाहे नेशनल कबड्डी की बात हो, चाहे सर्कल कबड्डी की बात हो, मैंने बड़े मतलब मंचों को संचालित करने का काम किया। सर, कबड्डी का, कुश्ती का जब नाम आवा है तो एक गामा पहलवान का नाम आवा है। हाँ जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। देखो गामा पहलवान हिंदुस्तान के वो पहलवान हुए हैं भाई जगदीप सर, जिसको संसार का कोई पहलवान हरा नहीं सका। हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच थी। एक करीम बख्श हुसैनी वाला पहलवान था, उसको भी हराने का काम किया था, रुस्तम हिंद था। और जब 1910 में जाके उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर छुट्टी दे दी, वह कोई गामा पहलवान के साथ यदि कुश्ती करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। और गामा पहलवान ने वहाँ भी विदेशी खिलाड़ियों को भी हराकर हिंदुस्तान का नाम चमकाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हिंदुस्तान का वो महान खिलाड़ी विभाजन में पाकिस्तान में चला गया और रावी व्यास नदी के किनारे अंतिम दिनों में उसने बीमारी ने जकड़ लिया और एक दयनीय स्थिति में उसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लेकिन जब खिलाड़ी को बुढ़ापे में, कहते नहीं खिलाड़ी ने और बड़द ने बुढ़ापे में हाथ बहुत दुखते हैं, उनको यदि अच्छी फाइनेंशियली पोजीशन हो, इसी तरह समाज और सरकारें भी उनको मान सम्मान करते रहें, तभी हमारा उन मतलब ये गर्व से सीना चौड़ा होता है। क्योंकि खिलाड़ी बुढ़ापे में बड़ा उसको, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो देश के लिए लड़ता भाई साहब, हम तालियां तपताते हैं, उसके अंदर और जज्बा पैदा होता कुछ करने का। एक आप शेर सुनाते हो, आसमान नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक कहा आपने। एक कवि की बड़ी पंक्तियां हैं भाई, मतलब जैसे हमारी भौगोलिक परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता। धरती को तो बदल दिया, आकाश कभी नहीं बट पाएगा, और बांट दिया भूगोल को, इतिहास कभी नहीं बट पाएगा। भूमि बटे पानी बटे दिल कभी नहीं बढ़ता है, राह बटे राही बटे मंजिल कभी नहीं बढ़ती है, साहद बटे साधना बटे सिद्धि कभी नहीं बढ़ती है, बाग बटे फूल बटे खुशबू कभी नहीं बढ़ती है, रोटी बढ़ जाती लेकिन ग्रास कभी नहीं बढ़ पाएगा, और बांट दिया भूगोल को, इतिहास कभी नहीं बढ़ पाएगा। क्या बात है। तो हमारे सतपाल जी, हर एक चीज़ की सरकार खेल के बारे में क्या क्या नीतियाँ बनाती है, क्या क्या नहीं, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, हर टॉपिक पे बड़ा डीपली जानकारी हर खेल के बारे में। विषय सर्कल कबड्डी के बारे में मैं इसलिए लिए हुए हूँ क्योंकि सरकार इस बारे में थोड़ा सा कम ध्यान दे रही है। मेरा टारगेट यही है कि सरकार इस बारे में ज़रूर सोचे। तो सर, अब सर्कल कबड्डी के बारे में अगर बात करें तो कहाँ कमी है, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? ऐसा जगदीप सर, पता नहीं क्या कारण रहा, लेकिन सर्कल कबड्डी का जो यदि बात की जाए तो खिलाड़ियों का बहुत कम चयन होता है। कुछ पीछे सरकारों में जैसे एक बार 28 खिलाड़ी पुलिस में लगे थे, 14 खिलाड़ी अपने पंचायत सेक्रेटरी लगे थे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ सरकार सर्कल कबड्डी, क्योंकि पंजाब हरियाणा का हमारा माँ खेल कबड्डी है। इससे पहले इसको पंजाब में पंजाब स्टाइल बोलते थे, हरियाणा में हरियाणा स्टाइल बोलते थे। 1975 में सभी संघों की मीटिंग अपने जींद में हुई थी
और वहाँ से फिर सभी संघों ने इसको मिल बैठ के इसका नाम सर्कल कबड्डी रख दिया था। यानी कि समस्त हिंदुस्तान का ये खेल है। चैंपियनशिप होती थी, हमारी नेशनल चैंपियनशिप होती थी, पहले स्टेट होती थी। पता नहीं अब क्या बात है, सरकार क्यों नहीं ध्यान, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल का खेल है, गरीब परिवार के बच्चे बिल्कुल खेलते हैं, बिना उसका खेल है। और बच्चे बिल्कुल दिन रात मेहनत करते हैं और चोट भी बहुत लग जाती है खिलाड़ियों को। यदि खिलाड़ियों को थोड़ा सा जॉब की तरफ जॉब लग जाए तो खिलाड़ी अपने आप ही सारी बात को भूल जाएगा। आगे हम भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच पाएंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। सर्कल कबड्डी आज तक का इतिहास है सर्कल कबड्डी का। जहाँ भी गैदरिंग है ना, गैदरिंग सर्कल कबड्डी के जितनी गैदरिंग आज तक हरियाणा प्रदेश का, पंजाब का इतिहास है, कहीं गैदरिंग नहीं। लाइव भी 2-2 लाख लोग देखने का जाते हैं। दो मैं एक बार है नेप्पेवाड़ा में जो प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें 3 लेयर में 140 तो ट्रालियां लगाई हुई थी। वहाँ के रामफल शर्मा रामफल मलिक जी सरपंच थे और उनके भाई जगदेव जी, उन्होंने करवाई थी। सारा गांव था, साथ में नज़दीकी के गांव थे। मैंने उस गांव इतनी मैंने संख्या नहीं दी, और मैं भी उसमें एक ऑफिशियल के रूप में बुलाया गया था। वहाँ पर 140 ट्रालियाँ थी, फिर टेपर करके लोग बैठे थे बंकर से, और गांव में सारे बैरिकेड्स, गांव में ही सारे व्हीकल रोक दिए गए थे। इतनी मैंने संख्या जो सर्कल कबड्डी में खिलाड़ी को भी मज़ा आता जब वो जाता ताड़ी बजाते हैं लोग, हाँ ये चला फलां खिलाड़ी और ये पकड़ेगा उसको, उसके अंदर जज्बा पैदा होता है। लेकिन जब खिलाड़ी बुढ़ापे में उसको कुछ नहीं मिलता। नहीं, मैं तो इस कबड्डी ने जगदीप यार मेरे को जो आज दिया नहीं, मैं इन खिलाड़ियों का और इन दर्शकों का ज़िंदगी भर एहसान नहीं बोल सकता। कई बार मैंने आपकी कमेंट्री देखी है, इतना अंगा लगा दो, आप इतना जोश लगा दो। कई बार तो मैंने सोचूं भाई सतपाल जी ने पकड़ लो, कदे रेड मारने यहीं चले जाओ। नहीं, मेरा भी जब खिलाड़ी पॉइंट लेके आता नहीं, कई खिलाड़ी तो कहते हैं जी आपने, हमारे घर वाले भी देख रहे थे, मेरी माँ का भी नाम लिया, वो बड़ी खुश हुई। और कई साथियों ने भाई कमेंट भी, कई साथियों ने मेरे ऊपर कमेंट भी करे भाई, मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं देता। वो भी अच्छे भाई हैं, उसके मेरे अंदर कमी हो भाई कोई, लेकिन मैं कोई मेरे को चाहे गाली दो चाहे कुछ, मैं खिलाड़ियों के बारे में ही मतलब सोचता हूँ। और चाहे थोड़ी घनी बीच में है, मैं मेरी थोड़ी सी एक कमी भी मैं मानता हूँ ऐतिहासिक बातें बताने की। जैसे मैंने आज आपको वीर अब्दुल हमीद की मैंने बात बताई, मेरी आदत है बस। तो मैं कमेंट्री के साथ साथ उसके परिचय के साथ साथ उस क्षेत्र की ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में भी बताता हूँ मैं, ताकि लोगों को ज्ञान हो, अवेयरनेस। ओके, आपने जिक्र किया जो 14 या 16 लोगों को पिछली सरकार ने लगाया, लेकिन जब मैंने इसी सरकार के किसी व्यक्ति से पूछा तो यूँ बोले भाई हुड्डा साहब ने लगाए जरूर हैं, लेकिन कोई नियम, कोई कानून नहीं बनाए जो आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं। देखो नियम का तो क्या कोई नियम कानून बनाए थे? ऐसा है जगदीप सर, हम उस नियम कानून में नहीं थे, लेकिन इतना मुझे ज़रूर मालूम है, वो राई स्पोर्ट्स स्कूल में उसकी ट्रायल हुई थी। तकरीबन हरियाणा प्रदेश के 2000 के लगभग खिलाड़ियों ने उसमें भाग लिया था। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने वो ट्रायल, जो हरियाणा प्रदेश के DSO कह लीजिए, कोचिज हैं, उन्होंने ट्रायल ली थी। और ट्रायल लेने के बाद अंतिम जो चयन सूची हुई थी उसमें 14 सेक्रेटरी लगाए गए थे सर्कल कबड्डी। एक प्रश्न और आता है कि भी सर्कल कबड्डी में नेशनल लेवल पे एक साल हरियाणा जीत जावे, अगले साल पंजाब जीत जावे, फिर हरियाणा जीत जावे, फिर पंजाब, तो नेशनल लेवल के लिए 10-12 राज्य की टीम में तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी, एक माइनस पॉइंट जरूर है। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि इस खेल को आगे भी मान्यता मिले। लेकिन इसमें तो पंजाब हरियाणा का जगदीप सर जी कसूर क्या है? तो अच्छा दिल डोल शरीर है, हरियाणा पंजाब वाले ने सजा ही मिल रही है इस बात। सजा है इनका, ये खेलने की सजा ही है, बताओ। अच्छा, 10-10, 15-15 साल लगा दिया, बिल्कुल लगातार है। पहले कहता मेरा बेटा इतना बढ़िया खिलाड़ी बने, कबड्डी खेले, तो इनका क्या कसूर है दोनों स्टेटों का? क्योंकि आप तो मैदान के बीच में रहो हो। बिल्कुल, आपने देखा है उनका गात, सिर्फ हेल्दी बॉडी ही नहीं, एक्टिव दिमाग। भाई जगदीप, ये बच्चे इतने मेहनत करते हैं, सुबह बेचारे 4 बजे उठ के अपने शरीर को बिल्कुल प्रैक्टिस करना, 2-2, 3-3 घंटे लगातार, फिर दिन में रेस्ट करके शाम को फिर वो लगातार प्रैक्टिस करना। ऑफ सीज़न की बात कर रहा हूँ, जब सीज़न है अब हमारा तकरीबन 20-21 से शुरू हो जाएगा सेशन, इसमें खिलाड़ियों को देर रात्रि लग खेलते हैं,
फिर अगले दिन फिर अगले खेल मैदानों पर चले जाते हैं, लगातार मैच खेलते हैं। सारा दिन प्रैक्टिस करना और दोपहर में 1-2 घंटे तक सोना, हाँ, उसके बाद अपने जीवन के भौतिक सुख, कहीं आना जाना, परिवार के लिए काम करना या कुछ और काम कर लेना, इन सब से वंचित ही रह जाए वो जीवन। बिल्कुल, वो सिर्फ उनको पता है कमिटमेंट है भाई फलां गांव में खेल के आना है, खेल समितियां से फ़ोन करती हैं भाई फलां गांव की टीम हमारे गांव में पहुंचे, और न जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं। वो बिल्कुल सभी खिलाड़ी बेचारे पहुंचते हैं भाई, मैं नमन करता हूँ इन खिलाड़ियों को। ये भी कहने को आ रहा है कि भाई अब ये गेम नशा ज़्यादा है इस गेम में, ऐसा कुछ है भाई क्योंकि आपने तो मैदान में देखा ही है। देखो मैदान में मेरे पास ऐसा कोई औजार नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं भाई मैं ये बता सकूँ इन्हें दारू पी के नहीं आज नहीं ये सब गलत है। ये जो भी कहते हैं मेरे पास आज लग किसी खिलाड़ी ने मुझे आज लग मैंने कभी देखा नहीं भाई आप कैसा इंजेक्शन, मैं कभी किसी खिलाड़ी की गाड़ी में नहीं बैठ कर गया भाई जगदीप, चाहे मुझे अपने वाहन से पहुंचना चाहे कैसे, क्योंकि खिलाड़ी जाते हैं बेचारे और वो आंसें बोलने भी गए और मैं उनके बीच में बैठ जाऊंगा तो थोड़ा अच्छा, मैं अकेला चाहे बाई बस आऊँ चाहे मैं किसी के वाहन द्वारा या मेरे वाहन द्वारा मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी खिलाड़ी को नशे के इंजेक्शन लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन सुना ज़रूर है कमेंट्स के माध्यम से भाई ये नशा करते हैं, नहीं मुझे तो ऐसी बात। लेकिन अगर सरकार संज्ञान ले, डोपिंग टेस्ट करे तो वो भी छूट जाएगा नशा। हाँ, सरकार थोड़ा सा उनको उनकी तरफ ध्यान दे। अरे ये मतलब उसमें खिलाड़ियों को जैसे पहले होते थे खेल ब्लॉक लेवल पर है, फिर इसको डिस्ट्रिक्ट में ले जाएं, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में ले जाएं, वह इनके सर्टिफिकेट्स बनाएं और रूल रेगुलेशन बनाएं, फिर नेशनल हो, फिर धीरे धीरे ये एशियाड में भी हो जाएगी, धीरे धीरे फिर ये ओलंपिक में भी चली जाएगी। तो खिलाड़ी अपने आप बिल्कुल सही ढंग से अपनी प्रैक्टिस करें, करते तो अब भी हैं, लेकिन वो बेचारा का ऊपर एक देहाती खेल है, सरकार का मतलब इसको रूल रेगुलेशन बनाए तो वो खिलाड़ियों को वैसे ही बदनाम किया जा रहा है। तो अभी शायद मोबाइल की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं एक बार वीडियो रोक रहा हूँ भाई थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत हो गई थी, मैं वापस आ जाता हूँ। सर सरकार इस पे ध्यान थोड़ा सा कम दे रही है। हाँ, सरकार को इस तरफ बड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल, और मैं सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना निवेदन अपील भी करता हूँ हरियाणा सरकार इस तरफ ध्यान दे, भारत सरकार ध्यान दे ताकि खिलाड़ी मतलब एटलीस्ट इतना तो दिया ही जाए कि भाई कम से कम 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी कोई डीसी रेट पाए, या इनके लिए एक फिक्स भाई 50 साल तक तुम ये नौकरी करो, तुम अपना रिलैक्स रहो। बिल्कुल सरकार के पास इतने तो खिलाड़ी नहीं है, 20-25 खिलाड़ी होंगे पूरे हरियाणा में, 90 विधायक है, एक विधायक भी 3 विधायकों के एक बट्टा होगा। बिल्कुल हरियाणा सरकार के पास प्रावधान है, 90 विधानसभा क्षेत्र हैं जी, 90 विधायक हैं, उनमें से गांव हैं जितने अपने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उनका चयन करके उनको डीसी रेट पे कहीं लगा दें ताकि अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। कोई ऐसी पॉलिसी बनाकर, चलो मानते हैं परमानेंट नहीं दे पाए तो परिस्थितियों कम से कम कोच ही बना दे उनको। हाँ, भाई अपने 10-20 गांव का एक कोच बना दिया, वो खिलाड़ी उनका ध्यान रखे। हाँ, जब हरियाणा सरकार ने अभी बनाई है, अपने पड़ाना गांव की बेटी है कविता सिवाज को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अपना डायरेक्टर बनाया है, बबीता फोगाट को बनाया है, तो इनको ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेंटर लेवल पर इनको भी कुर्सी में बिठाने की बजाय कोच बना दें। बिल्कुल नहीं, काम ये तैयार हैं, किसी भी काम करने में सक्षम है खिलाड़ी, कोई ऐसी बात नहीं है। कोच बनाने में सर ये फायदा लगता है मुझे भी, बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल सरकार ने इनके भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत बहुत, सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, सिर्फ खाना पीना सोना ही नहीं, दिमाग, स्पीड, हर चीज पे एक्यूरेसी। अच्छा सर, आपका फेवरेट कैचर कौन है? भाई जगदीप शर्मा जी बड़ा अच्छा प्रश्न पुटअप किया। मेरे सारे जो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी नहीं चाहे पंजाब के, मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक जवाब हो गया। नहीं बिल्कुल, मैं एक सच्चाई ये कहूँगा, जो आप कभी भी आप मेरी कमेंट्री देखोगे ना, तो मतलब जब मैं खेल मैदान पर जो हरियाणा प्रदेश के स्टार खिलाड़ी हैं और थे जी, भाई साहब मेरा इतना मान सम्मान करते, जो मेरी हम उम्र के हैं ना, तो मेरे गले मिलते हैं, यार डीपी साहब बहुत अच्छा कार्य है, छोटे मेरे पाँव का हाथ लाए, मेरे
खुशी के आंसू आ जाए, इससे बड़ा मेरा इनाम है नहीं। मैं फिर भी अपने यूं तो लगता ना भाई वो नहीं। कैचर ऐसा हो, कितना सारे- बड़ा खिलाड़ी हो, कैचर तो ना पकड़ा ही पकड़ेगा। बिल्कुल, वो तो देखो मौके की जब खेल शुरू हो जाता है ना, जी। वो तो उस टाइम मौके की बात हो जाती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं भाई, ये आ गया फलां खिलाड़ी, और आप सामने जब 4 कैचर होते हैं, मैं उनको भी मोटिवेट करता हूँ, कौन सा इसको पकड़ेगा, कौन सा इसको हाथ लगाएगा, चल भाई तेरी बारी है, चल रेडर भाई। कौन सा आपका फेवरेट है? सारे राइडर मेरे बढ़िया हैं, सारे जो बिल्कुल सारे राजी कर दिया आपने। नहीं देखो ऐसा जगदीप, मेरा बड़ा मान सम्मान करते हैं हरियाणा प्रदेश। आज मैं जो हूँ नहीं, जी मैं इन खिलाड़ियों की वजह से, इस कबड्डी की वजह से हूँ। 4 सितंबर को मेरे बेटे की, मैं एक असली बात बताना जी, था, जी। मेरे बेटे की एज ए कह लीजिए असिस्टेंट एडीओ जी। या सुपरवाइज़र की नियुक्ति हुई है जी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। हम्म। तो उनका जो वहाँ बात हो रही थी, उनकी चयन प्रक्रिया थी, जी। पूछने लग गए भाई विकास तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? तो मेरे बेटे ने कहा मेरे पिताजी एक टीचर हैं, उसको सतपाल डीपी के नाम से जानते हैं। उन्होंने बोले अच्छा, तो वही वो जो कमेंट्री करता है यार, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। तो मेरा बेटा की भी वहाँ खुशी से आंसू आए, ने बोला पापा आज मेरे साथ या ये बात हुई, तो मैं नमन करता हूँ। मतलब मेरे को लोग बड़ा प्यार प्रेम देते हैं, खिलाड़ियों ने तो भाई जगदीप है मेरे को इतना दिया है, मैं परमात्मा मेरी उम्र का भाग भी इन खिलाड़ियों के लग जाएगा। सर गजब। आपका फेवरेट मैच कौन सा था? आपने यूं लगा भाई जिंदगी का सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ पे आया, फेवरेट? जगदीप मैंने मेरे वैसे तो आपकी कमेंट्री के तरीके से हर क्षण आप मज़े ले रहे हो। मेरे लाइफ में मेरा ध्यान है ना उस समय जी। मैंने मेरे मतलब शब्दों की तरफ ज़्यादा ध्यान होता, मैच की तरफ नहीं। मैंने इस खिलाड़ी के लिए कितना बोलना है, अधिक से अधिक इसको कितना मोटिवेट करना है। और मैंने मेरी लाइफ में हरियाणा प्रदेश में 3 टॉप की लीग हुई है। एक हमारे मिट्टी मलिक निडानी ने करवाई थी 2016 में। अच्छा। उसके बाद अनिल काजल हथवाड़ा और संदीप न्योली ने करवाई थी। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स हरियाणा की हमारी एक कमेटी बनी थी, वो 4 मैच मैंने अकेले ने नहीं स्टेट के 4 मैच मैंने सबसे पहले उदेसीपुर में बलराम नंबरदार और सजन सरपंच के द्वारा, उसके बाद मैंने सोनी सरपंच बिदलान में करवाई, उसके बाद फिर मैंने गांधरा के हमारे सोनू मलिक सरपंच हैं उसके गांव में करवाई, और एक गांव में और मैंने करवाई थी वो गोयला कला में। यानी कि मैंने इतनी पंजाब हरियाणा के अनगिनत मैचों की कमेंट्री मेरे लिए सभी मतलब कमेंट्री पर ज़्यादा ध्यान होता है मेरा। एक मैच करवा था जो टॉप का मैच था पीछे मार्च में झांगू परिवार ने बिरला में, वहाँ उन्होंने एकेडमी पंजाब हरियाणा का ये मंगी सभी आए थे, हरियाणा के भी बड़े सारे खिलाड़ी थे। मैं अभी 1 मिनट वीडियो को रोक रहा हूँ, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा मोबाइल में टेक्निकल दिक्कत हो रही है, बार बार रोकना पड़ रहा है। सर मैं मैच का प्रश्न था, फेवरेट मैच सर? नहीं मैच आप कौन सा लेवल की बात करें, मतलब डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की या पंजाब हरियाणा? लेकिन आपने सबसे ज़्यादा मजा आया उसमें? देखो सबसे ज़्यादा मज़ा तो जो हमारे लीग के मैच हुए थे नहीं जी। पाई में इतनी जनता मैंने भी नहीं देखी कभी। पाई में बिल्कुल बहुत ज़्यादा दर्शक आए थे, और बिल्कुल जींद का और सोनीपत का मैच हुआ था, कांटे का मैच था बिल्कुल। अच्छा जी। कभी वो आगे कभी वो पीछे, कभी वो आगे कभी वो पीछे। एक बार बड़े मैच हुए थे सोनू सरपंच गांधरा के पंजाब हरियाणा का, और खुशी दुग्गा भी उसमें आए थे पंजाब की तरफ से। मलिक साहब के टूर्नामेंट में भी बहुत कंपटीशन का, इधर से सिल्लू मदीना, ये टॉप के जो हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी थे नहीं जो बिल्कुल अच्छे चयन करके खिलाए गए, तो वो मैच भी बहुत टॉप का था। और उसके बाद एक मैच हुआ था बिरला चरखी दादरी में, बयारुण झांगू परिवार ने करवाया था। वो बड़े खिलाड़ियों को लाखों रुपए दिए थे, मंगी आया था, और हमारी हरियाणा की बहुत टॉप की टीम थी, सिल्ला डीपी उस टीम को लेकर गए थे हमारे भाई। तो बड़ा टॉप का, कभी वो 1 पॉइंट आगे कभी वो 1 पॉइंट पीछे, फिर हरियाणा 2 पॉइंट से जीत गया था। ये पीछे मैच हुए थे अपने सुदकन खुर्द में, उसमें भी एक ही मैच था, बहुत तगड़ा मैच लगा था। पंजाब के भी टॉप के, चाहे इंद्रजीत कलसियाँ की बात है, फरियाद की बात है, सुल्तान प्रीत सरदार का लड़का है, खुशी दुग्गा की बात है, सभी खिलाड़ी टॉप के खिलाड़ी बुलाए थे, और हरियाणा के भी टॉप के खिलाड़ी थे, और हरियाणा की टीम उसमें भी जीत गई। लेकिन कंपटीशन का मैच था बिल्कुल, शायद 2 पॉइंट। लेकिन यूँ भी कहते हैं हरियाणा में मैच हो तो हरियाणा की टीम जीतता है, पंजाब में मैच हो तो पंजाब की टीम जीतता है।
ये कई बार लग रहा फिक्स है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो देखो, जब खिलाड़ी हमारे सामने खेल रहा है जी बिल्कुल है। वहाँ सुदकण में मैच हो रहा था, अंतिम कैच लगाकर सोनू सोंगड़ ने बिल्कुल जीतने का काम किया। दोनों टीमें बराबर थी और वो फाइनल एक डिसीजन रेड थी। यदि उनने कैच लगा दी तो हरियाणा जीत जाएगा और उनकी रेड सफल होगी तो पंजाब जीत जाएगा। सोनू ने वो कैच लगा दी और हरियाणा जीत गया, सोनू सोंगड़ ने। सोनू सोंगड़ इंटरव्यू नहीं देते, बहुत कम इंटरव्यू देते जी। मैं उनके पास गया था एक बार। नहीं, अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छे कई बच्चे इंसान। बड़े शर्मीले हैं। जी जी, कोई ऐसी बात इतना जबरदस्त गेम, इतना हेल्दी, फिर भी शर्मिलापन सर। हाँ, नहीं, वो उसकी अपने नैतिक गुण है। जी, तो सर मेरे युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे गेम को लेकर? भाई, युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, गेम कोई भी हो जी, मैं ये सर्कल कबड्डी नहीं, कौन सा भी गेम, उसमें बिल्कुल लगन से करिए। बिल्कुल हमेशा जो लगन है ना जी और कड़ी मेहनत है, जी, अच्छी सोच और पक्का इरादा इंसान को बिल्कुल शिखर की तरफ लेकर जाता है। इस देश के अंदर जितने भी महान लोग हुए हैं, जगदीप शर्मा जी, वो मेहनत के बल पर हुए हैं। गेम में शॉर्टकट कितना चलता है? कुछ लोग ये कहते हैं भाई उस आदमी ने 10 साल लगा दी गेम में, मैं 5-1 साल ला दूँ, ये पाउडर खा लूँ, वो खा लूँ, वो खा लूँ, या चीटिंग कर लूँ, कितने % नहीं, ये कुछ नहीं है। आप ये देखिए ना, जो बड़े बड़े, ये तो कुछ भी को नहीं है। ये 10 सेकंड की जो रेड 100 मीटर की होती है, आपने बेरा है जी जमाइका का हुसैन बोल्ट है जी, और वो कितनी अपनी 10 सेकंड के लिए कितनी मेहनत करता है। तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं, कड़ी मेहनत इंसान को। आप देखिए ना, जितने इस देश के अंदर महान हुए हैं ना, वो मेहनत के बल पर हुए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने बिल्कुल 10,000 बार फेल हो चुके थे, बल्ब का आविष्कार किया था। मिल्टन जन्म से अंधे थे, सूरदास जन्म से अंधे थे, उन्होंने इसी कविताएं लिखी हैं। बिथोवान जो जन्म से बहरे थे लेकिन संगीत की बड़ी कलाएं लिखी हैं। विल्मा रुडोल्फ एक संसार की मानी जानी धावक हुई है और एक लकवाग्रस्त लड़की थी। 1960 इटली का रोमोस बेटी के नाम 3 गोल्ड मेडल है। मेरा कहने का तात्पर्य है, तो कड़ी मेहनत इंसान को सफलता की तरफ लेकर जाती है। वाह, तो ये एक आपको मैसेज है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत 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 करिए, अपने गुरुओं का मान सम्मान कीजिए, अपने माता पिता जी का बिल्कुल आज्ञा का पालन करिए बिल्कुल, और साफ़ सुथरी प्रैक्टिस कीजिए, और किसी चीज़ का और सहारा मत लीजिए। चाहे खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे किसी नशे की बात है, नहीं, घी दूध जो हमारे ये प्रोटीन, इनसे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। मैं आज ही मास्टर चंदगीराम की जीवनी पढ़ रहा था। उनका जन्म 9 नवंबर 1937 को सिसाई में हुआ था जी। तो वो शाकाहारी रहे सारे आजीवन, हिंद केसरी रहे, रुस्तमे रहे। 1954 से 1957 तक ड्राइंग टीचर के पद पर वहाँ पर मुंडाल गांव में रहे। और फिर वो उनका बिल्कुल कमज़ोर शरीर था, घी दूध खाने के बाद बिल्कुल वो बलिष्ठ हुए। और उन्होंने लिखा है, बोला शाकाहारी भोजन है बिल्कुल सबसे बढ़िया भोजन है। उन्होंने अपनी डाइट भी बताई थी, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। तो ये तो हर एक आदमी का अपना, भाई ड्रग्स में नहीं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न दिमाग में आ गया। आप कमेंट्री कर रहे हैं, रेड मारने आ गया कोई भी, पीछे से अनाउंस होता है भाई जो ये रेड मार लेगा, यो कैचर पकड़ लेगा, उसने 25,000 रुपये फलाने की तरफ से है। प्लेयर के अंदर कितना जोश आता है उसके अंदर जोश तो भाई पैसा नहीं कह देते जगदीप, पहले कह करते बुजुर्ग भाई ये तो फांसी पे तरवा दे। और जब फिर खिलाड़ी के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस पे लोग है ना, जो पैसा देता है ना, पैसा देता है वो नू समझे उसका दिल से चाहने वाला है उसको, भाई मैं ये फलां रेडर को जो कैच लगाएगा मैं उसको 500 रुपये दूंगा, 10,000 दूंगा या 5,000 दूंगा। ऐसा कई बार हमारे पास होता है। आपकी तरफ से आपने कितना सुना? मैक्सिमम एक बार इतना भी अनाउंस हुआ था? देखो बहुत हरियाणा में एक बार हमारी स्टेट चैम्पियनशिप थी यमुनानगर के अंदर, और मैं भी गया हुआ था। और 2 खिलाड़ियों की छूट में सिल्लू मदीना वहाँ पर जींद की टीम में खेला था। और वहाँ की खेल समिति ने, टाइगर स्पोर्ट्स खेल कमेटी थी, उन्होंने सिल्लू मदीना की रेट पर 1,21,000 रुपये लगा दिए थे फाइनल मुकाबले में। और वो पानीपत के साथ मैच था। और तो सिल्लू मदीना को उन्होंने बाद में जो अनाउंस करी थी वो धनराशि सिल्लू मदीना को, मेरी जो नॉलेज में है, मेरी उपस्थिति की बात कह रहा हूँ, तो वो उन्होंने उसको उन्होंने दे दी फिर वो धनराशि।
कोई राणा साहब थे उनके प्रधान, तो बड़ी खुशी हुई जी, खिलाड़ी का असली क्रेडिट उसको मिला। चलो सर, आपका एक मेरे छोटे से चैनल पर आपने जो इंटरव्यू दिया, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई, उसका सर नहीं, बहुत छोटे नहीं हैं जगदीप भाई, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप जो लोगों की उपलब्धियां भी बताते हैं, उनकी समस्याओं को भी उठाते हैं। मैंने आपके कई प्रोग्राम भी देखे, मस्ती की पाठशाला, आप एक बच्चे की तरह, चाहे गाने की बात हो चाहे डांस की बात हो, और पुनः आप मेरे घर पर आए, मैं आपका स्वागत अभिनंदन अभिवादन बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सारे भाई हरियाणा वासियों से भी, समस्त मेरे खेल कबड्डी के प्रेमियों से भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरे से जो को जाने अनजाने में कोई गलती से कोई शब्द निकल गया तो मैं आपका भाई हूँ, आपका बच्चा हूँ, मैं ये माफ़ी भी मांगता हूँ सर। ये आपका बड़प्पन सर। तो भाई ये आज एक इंटरव्यू रहा सतपाल डीपी जी का, और बहुत कुछ मैंने भी सीखने को मिला, ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला, बड़ा मज़ा आया भाई आज। और जब लगता है ना कहीं कमेंट्री हो रही है, सतपाल डीपी जी इतने ज़बरदस्त इंसान हैं कि काबिल तारीफ़, सारे शब्द ही कम है वहाँ पे। तो भाई आज ये सौभाग्य मेरे को मिला। आपने यह वीडियो किसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा टारगेट यही है कि भाई सर्कल कबड्डी को आगे लेके जाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।